चलिए बच्चों, स्वागत है आपका मेरे फास्ट एंड टिकी अकेडमी चैनल में। बच्चों आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट 2। और जिन बच्चों ने परसेंटेज का पार्ट 1 नहीं देखा है बच्चों, सबसे पहले वो जाके परसेंटेज का पार्ट 1 देखें, क्योंकि आज जब हम परसेंटेज में पार्ट 2 पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा बेस क्या रहेगा, परसेंटेज का पार्ट 1 रहेगा। और एक बात और बच्चों, कोई भी बच्चा मैथ को रटने का प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि परसेंटेज में क्या होता है, मैंने ये देखा कि बहुत सारे बच्चे कभी 100 का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, कभी 100 का नीचे भाग देते हैं। आपको ये सब नहीं करना है, आपको पहले चीजें बहुत अच्छे से समझनी है। मैं एकदम बेसिक से क्वेश्चन लेके चलूंगा बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, टाइप फर्स्ट आप डाल लीजिएगा अपनी नोट्स में। टाइप फर्स्ट में देखिए क्या पूछा जा रहा है बच्चों कि 500 का 40% कितना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 500 का 40% कितना है। अच्छा बच्चों, एक चीज मुझे बताइए, सिंपल सी चीज, अगर आपको आपके पापा 500 रुपए देते हैं, कितने रुपए दिए आपके पापा, 500 रुपए, अब बोले 40% पैसा इसका तुम रख लो, ठीक है, तो आप कितना पैसा रखोगे? आप क्या करोगे, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 500 गुणे 40/100, तो आप क्या बोलोगे, 5 चौक 20 में आप कितने रुपए रख लोगे बच्चों, 200 रुपए। बस यही चीज यहाँ पे पूछा जा रहा है। जैसे आप कभी कहीं दुकानदार के यहाँ जाते हैं, आपसे क्या बोला कि ये चीज 600 रुपए की है और इसका 60% आप पैसा दे दो। मैंने क्या बोला, ये चीज कितने की है, 600 रुपए, और आपसे पैसा कितना मांग रहा है, 60%, मतलब आपसे कितने रुपए मांग रहे हैं, 6×36, कितने रुपए बच्चों, 360 रुपए। क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम आगे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या देखने को मिल रहा है कि 800 का 20% कितना होगा। आप क्या करिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड 800 का 20% कितना होगा, 20/100, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा बच्चों, 160। ठीक है, आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अच्छा बच्चों, इस क्वेश्चन को हम और फास्ट कर सकते थे। जिन बच्चों ने पार्ट 1 की वीडियो देखी होगी तो आपको पता है 800 और यहाँ पे बोल रहा है 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/5, तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे रख सकते थे 800 गुणे 1/5। मैंने पहली ही क्लास में आपको ये चीज बता दिया था कि परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमें वैल्यू देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से 800 105 काट देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए बच्चों, यहां तक तो ठीक है। यहां तक क्या रहता है बच्चों, हमारी सिंपल डिजिट रहती है, सभी एकेडमी वाले बताते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन अब जनरली एग्जाम में नहीं पूछे जाते, चाहे वो व्यापम का एग्जाम ही क्यों ना हो। जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, इस तरह के पूछे जाते हैं कि हमारे पास जो परसेंटेज वैल्यू दी होती है वो किस में दी होती है, मिक्स फ्रैक्शन में दी होती है। तो हम देखते हैं इन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए सभी बच्चों। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो परसेंटेज का पार्ट 1 आप देख लीजिएगा, तभी जाके आपको परसेंटेज का पार्ट 2 बेहतर समझ में आएगा। क्या बोला जा रहा है, 600 का 16 सही 2/3% कितना होगा। क्या बोला जा रहा है, 600 का मतलब क्या होता है, गुणा 16 सही 2/3% कितना होगा। बच्चों सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इस 16 सही 2/3% को किस में बदलना पड़ेगा, फ्रैक्शन में पहले बदलना पड़ेगा। फ्रैक्शन में कैसे बदलोगे, 16 तिया 48, 2 जोड़ 2 कितना हो जाएगा, 50, और नीचे क्या संख्या लिखी है, 3, तो आप लिख दोगे। ठीक, तो 16 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 600 गुणे 50/3। लेकिन बच्चों अभी क्वेश्चन से परसेंटेज नहीं हटा, और आपको पता है कभी भी परसेंटेज को हटाने के लिए या परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम दी हुई संख्या को किससे भाग देते हैं बच्चों, 100 से। तो आप भाग दीजिए। अब एक 0 से 2 0 यहाँ पे कैंसिल, 3 1 3, 3 दूनी 6, 50 दूनी 100%, कितना होगा बच्चों, 100 होगा। लेकिन बच्चों देखिए, इन चीजों को हम और छोटा कर सकते हैं, इनके आंसर हमारे विदिन 5 सेकंड या विदिन 10 सेकंड के अंदर आ जाना चाहिए। देखिए कैसे आएगा, सेकंड मेथड की ओर हम देखते हैं बच्चों। क्या बोल रहा हूं मैं, 600 का 16 सही 2/3% कितना होगा। बच्चों परसेंटेज की फर्स्ट क्लास में मैंने आपको डायरेक्ट ये वैल्यू दी थी कि 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो आप क्या बोलेंगे, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/6। यहाँ से काट दीजिए तो आपको कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसीलिए बच्चों मैंने आपको बहुत सारी परसेंटेज वैल्यू 15 से 20% से फ्रैक्शन वैल्यू आपको मैंने याद करने के लिए दी थी, जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। बच्चों यहाँ से व्यापम में क्वेश्चन आना चालू हो जाता है, यहाँ से व्यापम में एमपी कांस्टेबल हो गया, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हम देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए अब हम देखते हैं 1600 का 37 सही 1/2% कितना होगा। किसका पूछ रहा है बच्चों, 1600 का 37 सही 1/2% कितना होगा। पहले अच्छा बच्चों, 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बच्चों, 8 1/8 होती है। 1600 गुणे
3/8, 8 दूनी 16, 2/3 कितना हो जाएगा बच्चों 600। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है 1600 का 37 सही 1/2% कितना होगा। क्या बोला जा रहा है 1600 का मतलब क्या होता है बच्चों गुणा। अगर आपको मैथ में कहीं भी का मिलता है इसका मतलब क्या होता है गुणा। कितना बोला जा रहा है 37 सही 1/2% कितना होगा। सबसे पहली बात तो ये आती है बच्चों कि इस मिक्स फ्रैक्शन को हमें पहले किस में बदलना पड़ेगा, फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। ठीक, तो आप 37 में 2 का गुणा कर दीजिए। जैसे ही आप 37 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको 74 और प्लस 1 कर दीजिए, कितना आ गया 75। और नीचे संख्या क्या लिखी हुई है 2, इसके नीचे आप क्या लिख दीजिए 2 लिख दीजिए। अब जैसे ही आपने इस मिक्स फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर लिया फ्रैक्शन में, और आपको वैल्यू कितने मिली 75/2। अब नीचे एक स्टेप और लिखिए 1600 गुणे 75/2%। लेकिन बच्चों अभी ये वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में चेंज नहीं हुई है, ये वैल्यू आपकी किस में दिख रही है परसेंटेज में, क्योंकि अभी मैंने किसको चेंज किया, केवल मैंने मिक्स फ्रैक्शन को किस में बदल दिया फ्रैक्शन में। और कभी भी अगर आपको परसेंटेज हटाना है तो दी हुई संख्या को आप 100 से भाग दे दोगे। तो यहाँ पे क्या करिए आप 100 से भाग दे दीजिए, 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 75 में 8 का गुणा कर दीजिए, 8 पंच कितना हो गया 40, 8 सत्ते 56 और 4 600। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों अब इसी क्वेश्चन पे हम डायरेक्ट अप्रोच करते हैं, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चनों पे 10 सेकंड या 5 सेकंड से ज्यादा समय ले रहे हैं तो आप सिलेक्शन पहली बात दे ही नहीं सकते। ठीक है, देखिए हम इन पे डायरेक्ट अप्रोच कैसे करेंगे। क्या बोला जा रहा है आपसे बच्चों 1600 का 37 सही 1/2% कितना है। बच्चों 37 सही 1/2% की वैल्यू मैंने आपको डायरेक्ट याद कराई थी, अगर आपको याद हो तो परसेंटेज पार्ट फर्स्ट वीडियोज में मैंने लिखाया था कि 37 सही 1/2% एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछी जाने वाली परसेंटेज वैल्यू है। और 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/8 होती है। तो आप डायरेक्ट रख सकते थे 1600 गुणे 3/8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 3 दूनी 600। बच्चों ये रही अपनी स्मार्ट मेथड, और हमें इसी मेथड से अप्रोच करना है बच्चों। ठीक है, मैं दोनों मेथड आपको बता रहा हूं, पहले आप बेसिक से सॉल्व करिए फिर इन मेथड से आप क्वेश्चन पे अप्रोच करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है 700 का 57 सही 1/7% कितना होगा। किसका बोला जा रहा है बच्चों 700 का 57 सही 1/7%। बच्चों पहले आप इस मिक्स फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करोगे फ्रैक्शन में, फिर दी हुई संख्या को 100 से भाग दे दोगे। लेकिन परसेंटेज पार्ट फर्स्ट में मैंने पहले ही बताया था 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बच्चों 4/7। काट दीजिए बच्चों तो कितना हो जाएगा 400। बच्चों विद इन 5 सेकंड विद इन 10 सेकंड आपका आंसर आना चाहिए। व्यापम जैसे एग्जाम में एमपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 1400 का 14 सही 2/7% कितना होगा। क्या आपसे बोला जा रहा है बच्चों कि 1400 का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई 1400 गुणे 14 सही 2/7%, और 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1/7, 7 दूनी 14 कितना होगा बच्चों 200 होगा। इन क्वेश्चन पे हम डायरेक्ट अप्रोच अप कर रहे हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट अप्रोच आप कर लीजिएगा। ठीक है, कैसे करेंगे चलिए मैं करके भी बता देता हूं एक बार। देखिए 1400 गुणे 14 में 7 को गुणा करिए कितना आएगा 14 7 98 और 2 जोड़ दीजिए तो कितना आ गया बच्चों 100। अपॉन में क्या है 7। अब इस परसेंटेज को मुझे हटाना है, इस परसेंटेज को हटाने के लिए दी हुई संख्या को किससे भाग देंगे 100 से। यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल हो गया, 7 से यह हो गया, 7 दूनी 14 कितना जाएगा बच्चों 200। लेकिन बच्चों इस मेथड पे आप नहीं जाइएगा, क्योंकि हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए इनकी वैल्यू कि 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 4/7, 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/8। अगर कभी भी आपको ये परसेंटेज वैल्यू कहीं पे भी दिखे, चाहे परसेंटेज में दिखे चाहे प्रॉफिट लॉस में, आपको डायरेक्ट इसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। इतना टाइम आपके पास नहीं रहेगा कि इन्हें आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब हम देखेंगे टाइप सेकंड के क्वेश्चन। बच्चों टाइप सेकंड के क्वेश्चन आप देखिए, सबसे पहले आप बच्चों क्वेश्चन को समझिए, बाकी फिर मैं ठीक बता दूंगा कि कैसे सॉल्व होता है। सबसे पहले तो आपको समझना जरूरी है बच्चों, कभी भी आप रटने का प्रयास मत करिएगा। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, पहले पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़िए। 150 600 का कितने प्रतिशत है। आपसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जो ये 150 है वो इस 600 का कितने प्रतिशत है। तो आप याद रखिए बच्चों, जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो वैल्यू हमेशा कहाँ रखी जाएगी ऊपर। यहाँ पे किसके बारे में पूछा जा रहा है 150 के बारे में, और जिससे पूछा जा रहा है वो वैल्यू कहाँ पे रखेंगे नीचे।
और किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। 150 एकम 150, 150 चौको 600 और 100 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा बच्चों 25%। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, पर आपको इतनी पंचायत नहीं करनी है, आपको तो सिर्फ ये याद रखना है कि अगर कभी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो का के बगल वाली वैल्यू जो है वो कहाँ पे चली जाएगी नीचे, और फर्स्ट वाली वैल्यू कहाँ पे चली जाएगी ऊपर, और उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और हमें क्या मिल जाएगा, हमारा आंसर मिल जाएगा। जैसे अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। लेकिन बच्चों क्वेश्चन समझ के चलिएगा, ये तो ठीक है कि का के बगल वाली वैल्यू रख देते हैं, लेकिन क्यों रखते हैं ये आप समझ के चलिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला जा रहा है, 200 800 का कितने प्रतिशत है। अगर मैं पूछूं यहाँ पे किसके बारे में पूछा जा रहा है तो आप क्या बोलेंगे, सर किसके बारे में पूछा जा रहा है, 200 के बारे में। किससे पूछा जा रहा है, 800 पे, तो क्या लिख देंगे 200 बटे 800 मल्टीप्लाइड बाय 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 चौको 8, और यहाँ पे भी आपका आंसर क्या आएगा बच्चों 25%। दोनों क्वेश्चन में 25% आ रहा है। चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा बच्चों, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है, 36 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। क्या पूछा जा रहा है बच्चों, 36 सेकेंड जो है वो 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। किसके बारे में पूछा जा रहा है, 36 सेकेंड के बारे में। किससे, 1 घंटे से कितना प्रतिशत है। और कभी भी वैल्यू, आप एक चीज और याद रखिए बच्चों, अगर कभी भी आंसर शीट पे आंसर परसेंटेज में पूछा जा रहा है तो आप समझ जाइए दी हुई संख्या को हमेशा 100 से गुणा करना है। ठीक बच्चों, ये आपका कभी गलत नहीं होगा। अगर कभी भी आपसे पूछे लास्ट में प्रतिशत कितना है, इसका मतलब आपको दी हुई संख्या को किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक दिक्कत है क्वेश्चन में, यहाँ पे किसमें है, सेकंड में, और यहाँ पे कितने हैं, किसमें है, टाइम आवर में है। हमें यूनिट सेम करनी पड़ेगी। मैथ में यही बोला जाता है कि आपको यूनिट पहले सेम करनी पड़ेगी। 1 घंटे में अगर मैं पूछूं कितने सेकंड होते हैं तो बच्चों आप क्या बताएंगे, कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। लिख के रखिएगा बच्चों, ये चीजें बहुत कंफ्यूजन करती हैं। व्यापम जैसे एग्जाम, एमपी पुलिस में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये वैल्यू मेरी किसमें कन्वर्ट हो गई, सेकंड में। ये वैल्यू किसमें है, सेकंड में। अब सॉल्व कर लीजिए, 36 एकम 36, 36 एकम 36, 100 से 100 कैंसिल हो गया। आप क्या बोलेंगे, सर कितने प्रतिशत है, 1% है। ध्यान से समझिएगा बच्चों क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं बच्चों। आप नोट्स बनाते जाइएगा क्योंकि यही सभी क्वेश्चन आपके व्यापम के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी सेंट्रल लेवल के क्वेश्चन पे हम मूव नहीं किए हैं, ठीक, लेकिन यही सारी चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 57 सही 1/7% की कितनी होती है, यही जब आपको डायरेक्ट याद रहेगा तो हमें वहां पे जाके टाइम कम लगेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे क्या पूछा जा रहा है, 150 मीटर 3 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है। किसके बारे में पूछा जा रहा है बच्चों, 150 किलोमीटर के बारे में। किससे पूछा जा रहा है बच्चों, 3 किलोमीटर से मल्टीप्लाइड बाय 100। लेकिन बच्चों यहाँ पे वैल्यू किसमें है, मीटर पे, यहाँ पे वैल्यू किसमें है, किलोमीटर को। तो इस किलोमीटर को आप किसमें बदलिए, मीटर में। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बच्चों, 1000 मीटर होते हैं। नोट्स बनाते जाइएगा बच्चों कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, कितना आ गया, 20 आ गया बच्चों। इसके बाद 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो आपके पास क्या मिला बच्चों, 5%। चलिए बच्चों, अब हम देखेंगे टाइप 3 का क्वेश्चन। बच्चों 3 पैटर्न पे क्वेश्चन बनते हैं हमारे बेसिक लेवल पर जो कि बहुत कंफ्यूजन डालते हैं। अब मैं टाइप 3 आपके पास लिख दिया। इस बार बच्चों क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला जा रहा है, 500 का 50 कितने प्रतिशत है। लेकिन बच्चों आप टाइप सेकेंड के क्वेश्चन देखिएगा और टाइप 3 के क्वेश्चन देखिएगा, आप ये बोलेंगे सर इन दोनों में कोई अंतर नहीं, लेकिन अंतर है बच्चों। इस बार हमें ये पूछा जा रहा है कि जो ये 50 है ये 500 का कितना प्रतिशत है। मतलब पूछा किसके बारे में जा रहा है, इसके बारे में। या आप याद रखिए बच्चों, जिन क्वेश्चन में कामा लगा रहता है तो पहले वाले के बारे में पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे कामा नहीं लगा है, किसके बारे में पूछा जा रहा है, दूसरी संख्या के बारे में पूछा जा रहा है। तो जिसके बारे में पूछा जा रहा है, पूछा किससे जा रहा है बच्चों, 500 से, और क्या पूछ रहा है, प्रतिशत।
और कभी भी अगर आंसर हमारा प्रतिशत में, तो आपको दी हुई संख्या को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 100 से। और वैसे भी कभी भी किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने पार्ट फर्स्ट में बता दिया। जो बच्चे पार्ट फर्स्ट वीडियोज परसेंटेज का नहीं देखे हैं वो अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि हमारा जो बेसिक स्ट्रांग होगा वहीं से स्ट्रांग होगा बच्चों। कल जब मैं क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा, आगे धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे तो हमारे बेसिक हमें बहुत मदद करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू को काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 दाम 50, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो आप कितना बोलेंगे बच्चों, कितना है, 10% है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पे। बच्चों थोड़ी मेरी राइटिंग खराब है तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा और स्पेलिंग पे ना जाइएगा मैथ में। सेकेंड क्वेश्चन बच्चों, 65 किलोग्राम का 17 ग्राम कितने प्रतिशत है। पूछा किसके बारे में जा रहा है इस बार बच्चों, 17 ग्राम के बारे में, ऊपर रख दीजिए। किससे पूछा जा रहा है बच्चों, 65 किलोग्राम से नीचे रख दीजिए। और क्या पूछ रहा है, प्रतिशत, मतलब किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन में एक दिक्कत ये है कि यहाँ पे वैल्यू किसमें है बच्चों, ग्राम में, और यहाँ पे वैल्यू किसमें, किलोग्राम में। तो इस किलोग्राम को आपको किसमें बदलना पड़ेगा, ग्राम में। सॉरी बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है, यहाँ पे लिखिएगा 6.8 किलोग्राम, क्या लिखिएगा, 6.8 किलोग्राम, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा, 6.8 किलोग्राम। अब इस किलोग्राम को आपको किसमें बदलना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले किसमें बदलना पड़ेगा, ग्राम में बदलना पड़ेगा। और याद रखिएगा 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं बच्चों, 1000 ग्राम। तो यहाँ आप किसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1000 का। अब देखिए बच्चों यहाँ पे लेकिन पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट के बाद बच्चों यहाँ पे कितनी डिजिट है, अगर मैं पूछूं पॉइंट के बाद कितने अंक है, तो आप क्या बोलेंगे सर कितने अंक हैं, 1 अंक है। और जितने अंक होते हैं हम उतना 0 लगाते हैं, लेकिन कहाँ पे बच्चों, ऊपर। कहाँ पे लगाते हैं, ऊपर। एक पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो 0 कहाँ पे जाएगा, ऊपर। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 17 एकम 17, 17 चौको 68, क्या आ गया, 1/4। और 1/4 मतलब 0.25%। कितना है बच्चों, 0.25%। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये आपको कांस्टेबल जैसे एग्जाम में यही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। निश्चित रूप से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों, चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या दे रहा है, 1200 का 400 कितने प्रतिशत है। तो किसके बारे में पूछा जा रहा है बच्चों, 400 के बारे में। किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है बच्चों, 1200 के रिस्पेक्ट में। मल्टीप्लाइड किससे कर दीजिए बच्चों, 100 से, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12। आपको क्या निकल के आया, 100/3। कितना आ जाएगा बच्चों, 33 सही 1/3%। कितना जाएगा बच्चों, 33 सही 1/3%। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम चालू करेंगे बच्चों परसेंटेज का पार्ट 3, और कल अब हम हाई लेवल के थोड़ा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आप पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड बहुत अच्छे से वीडियोज को देख लीजिएगा। जो बच्चे पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड अच्छे से देख लेंगे, पार्ट थर्ड में आप देखिएगा हम लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन मात्र 10 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे। विदिन 10 सेकंड और विदिन 15 सेकंड के अंदर हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड जरूर देखिए। चलिए बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक भी करिएगा, और अपने फ्रेंडों को भी ये वीडियो शेयर करिएगा बच्चों।